नमस्कार दोस्तों, सरस्वती पाठशाला में आपका स्वागत है। आज 5 मार्च को हुए कनिष्ठ सहायक का हम पेपर देखेंगे। आज का पेपर थोड़ा टफ टाइप का था। उत्तराखंड में जो प्रीवियस ईयर में या जो प्रीवियस पेपर हुए पटवारी, लेखपाल, तो देखेंगे जल्दी से। शॉर्ट टाइम पे हम सीधे आंसर देखेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका हो जाएगा शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट दबाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तीसरा है, दीवाने खालिसा द्वारा स्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? मदत ए माश। अगला क्वेश्चन चौथा देखेंगे, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो यह है स्थायी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। पांचवा, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर नारा दिया नारायण गुरु ने। छठा, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी? मलिक अंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सातवां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमा गाता मारू क्या था? तो ये जापानी जहाज। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। नौवां देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों, चाहे विदेशी नागरिक हो या नागरिक हो? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। अगला है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कुल 1/3। अगला है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, अधिकतम कितने बाइट स्टोर किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। तो जो भी सेट है आपका ए बी सी डी, जो भी परीक्षा पत्र का प्रश्न पत्र का जो सेट है वो एक जैसे ही थे। यूकेपीएससी ने इस बार थोड़ी लापरवाही बरती। एबीसी सेट में क्वेश्चन का क्रम और ऑप्शन बिल्कुल सेम थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। 14वां, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? तो यह है 2014 में। अगला देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें ईसाइयों की संख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला देखेंगे, सियाचिन हिमनद में निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। इसमें से आपको अब देखेंगे तो ये वीला फोंडाला, ग्योंगला और साल्टोरो आपको मिल जाएगा। गैशर ब्रह्म ये थोड़ा नहीं मिला। वैसे आप इसको देखेंगे तो अगर गूगल में सर्च करके या बुक्स में, तो इसका हम देखेंगे बाद में क्या आयोग आंसर देता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थाल वेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो यह सर क्रीक। अगला देखते हैं, कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो यह मैग्नेटाइट। 19वां, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत में? तो ये प्रतिशत में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, तो यह है रायपुर में। अगला देखते हैं, सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्र क्रमों में किससे संबंधित है? तो द्रविड़ियन शैल तंत्र। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या
भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है, में सम्मिलित नहीं है। तो ये है महिला सशक्तिकरण। इसके बाद हम अगला देखेंगे 23वां, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। 24वां, भारत पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 किन देशों के बीच में हुआ था? तो यह भारत और जापान। अगला है 25वां, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम चैट जीपीटी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्न में से किस राज्य में 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। अगला है 27वां, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो यह राज्यों का संघ। अगला है 28वां, निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो ये थी उत्तराखंड ने की थी। अगला है 29वां, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो एक नजराना कर। 30वां, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? अग्निवर्मन। 31वां, उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो यह कत्यूरी। रानी कर्णावती से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो यह पृथ्वी शाह। अगला है, काशीपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविशाण। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन सा है जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया? ये क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मोहन सिंह मेहता भी है आंसर। 2021 में नहीं तो 1921 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन है वो 20 से 22 के बीच में रहा था। तो इसमें आंसर गोविंद बल्लभ पंत या मोहन सिंह मेहता। और जितने ये असहयोग आंदोलन में नेता थे उनमें से गोविंद बल्लभ पंत का नाम है। इसको हम देखेंगे इसका आंसर क्या देता है आयोग की आंसर की में। अगला देखते हैं, हारदूधा संबंधित है? तो यह नाग देवता से। अगला है, छपेली एक रूप है? तो छपेली है नृत्य का एक रूप। 37वां, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था? तो यह निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। अगला है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो हिल यात्रा जो है नेपाल का उत्सव माना जाता है। तो यह गोरखा द्वारा शुरू किया गया था। तो अगला देखते हैं 39वां, कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो यह मौड़ मेला। भद्रराज एक लोक देवता है, यह जौनसार भावर के। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? तो यह कूला कांगड़ी। अगला है नौला। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड के किस स्थान पे है? स्यूनरा कोट। अगला देखेंगे, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है नैनीताल में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी चमोली में नहीं है? तो इसमें देखेंगे लिंगाताल है मतलब गोहना ताल। और इसमें से देखेंगे आयोग इसका आंसर क्या देखता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस जिले में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो ये है उधम सिंह नगर। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम जो होता है वो घटते हुए क्रम में रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा का रखा जाएगा पहले, तो इसका हो जाएगा बी पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और लास्ट में उधम सिंह नगर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से अलकनंदा में बाईं ओर से कौन सी सहायक नदी नहीं मिलती? तो यह है मंदाकिनी। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन यमुना और टोंस नदियों के मध्य निवास करती है? जौनसार भावर। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2019-20 में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक में कौन सी थी? तो यह है 8.2%। 50वां, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 51, इसमें सुमेलित करना था, तो ये हो जाएगा गोविंद का हो जाएगा उत्तरकाशी, अस्कोट का पिथौरागढ़, बिनसर का अल्मोड़ा, सोना नदी का पौड़ी। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला देखते हैं 52वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था, तो यह 1975 रुपया। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना तो जून 2002 में चली थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान, तो ये हो जाएगा 42.92%। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यह 18-19 में। तो इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो इसका पहले 56 वाले का पहले का ए हो जाएगा। अगला जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो गांव का क्रम बताना था कि 3 पंक्तियों में, तो ADE। इसके बाद अगला देखेंगे जो दुकानदार वाला था 58वां क्वेश्चन, इसका 174.60। इसके बाद 59, तो 59 वाला आप देखेंगे तो इसमें आंसर आपका जाएगा 24। तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट देखेंगे तो 61वें का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो इसमें हो जाएगा 302 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 61वां वाला जो है 60वें का होगा, 302 सॉरी, 61वें का हो जाएगा जो है 900 व्यक्ति। 62वें का देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 15, जो 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान 15वां था। अगला देखते हैं बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन। 64वां, अग्निशामक का मुख्य घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला देखते हैं सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है मीथेन। अगला देखते हैं पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जो था 1986 में आया था। अगला विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर, मैग्रो 1 होते हैं। नमक सहिष्णु 69, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था 2002 में। अगला देखते हैं कौन सी जो नस्ल है गाय की वो विदेशी है, तो जर्सी गाय विदेशी होती है। 71वां, TCP/IP रेफरेंस मॉडल, तो ये है ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 72वां, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, तो प्रोग्राम काउंटर। अगला देखते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो यह है कैश मेमोरी। 74वां, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को करता है? तो POST। इसके बाद अगला है 75वां, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो विटामिन A और विटामिन K। अगला देखते हैं हिंदी, तो कृत प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा होनहार, होना। अगला 77वां, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो ये अ हो जाएगा इसका, ए वाला ऑप्शन। 78वां, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। अगला 79, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो ये है निराला, का निराला आंसर हो जाएगा। अगला 80वां क्वेश्चन है लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द, तो ये है राजतंत्र।
इन 81वां देखें, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ढ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला 82वां, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इसमें जो विराम चिन्ह मध्य में था वो है अर्ध विराम। अगला देते हैं, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप होगा, तो ये होगा दुर्लभ। 84वां देखेंगे, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो दंतोष्ठ। इसके बाद अगला देखते हैं, आँखों में खून उतरना, तो ये हो जाएगा अत्यधिक क्रोध करना। अगला देते हैं, सूनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो यह कुत्ता। तो जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं बच्चे, उनके लिए कहा जाता है सूनक। अगला है 87वां, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद के लिए एक जो शब्द होता है वो रिक्त। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वह जो ना करे सो थोड़ा। वाक्य में जो प्रयुक्त जो और सो है वो कौन से सर्वनाम के भेद है? तो संबंध वाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं संन्यास, संन्यास वाले का हो जाएगा समन्यास वाला। अगला 90, इनमें से विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत युग्म है? तो एक कृत्रिम का प्रकृत। ये प्रकृति होता, प्राकृतिक होता तो शायद होता, लेकिन इसको बाद में हम देखेंगे कि आयोग क्या इसमें देता है। इसका ए आंसर होगा वैसे। अगला देते हैं, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ। तो यह भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। अगला देखते हैं, अमावस की रात की अंधेरी रात, इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा कुहू। अगला देखते हैं, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है अच धन अंत। 94 देखेंगे, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंदों का इसमें मतलब होगा जातिवाचक संज्ञा से। अगला देखते हैं, इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव है मयंक शब्द। अगला देखते 96, दिशावर शब्द का तत्सम है, तो ये है दिशांतर। 97 देखते हैं, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यह अनु ए वाला होगा, अनुदांत। 98, यज्ञ वेदी शब्द में समास है, तो यह संप्रदान होना चाहिए। यज्ञ के लिए वेदी, तो संप्रदान होगा। 99, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो ये है यशोदा वाला, यश धन अदा, इसमें विसर्ग इसमें लगता है यश धन दा, तो यशोदा, तो इसका डी वाला हो जाएगा। लास्ट देखेंगे, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह पारावत। तो हमने देखा आज का जो पेपर था कनिष्ठ सहायक का, तो जो प्रीवियस में जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से बहुत अलग टाइप का पेपर इस बार बनाया था आयोग ने। लेकिन आयोग ने एक चीज़ किया कि ABCD के जो बुकलेट थे वो सेम प्रिंट हुए थे, तो ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए आयोग को। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके मेरिट जो है कम रहने के चांसेस हैं, मतलब इसकी 65 से कम रहने के चांसेस हैं। तो देखते हैं आयोग के आंसर की ऑफिशियल क्या आती है, उसमें आंसर क्या देते हैं। तो आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सरस्वती पाठशाला, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको पता चले। तो धन्यवाद दोस्तों।